विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मेटल आयन इफ लेजेंड रिमेन सेम। अगेन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का क्या पूछा है बच्चा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मेटल आयन और करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला है। स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए बच्चा, हमें चार्ज टू साइज रेशियो, लेकिन यहाँ पर चार्ज सेम है तब हम साइज देखेंगे। अब याद करो ये सारे एलिमेंट कहाँ पे आते थे, जरा दिमाग चलाता हूं मैं। साइंस टीचर, वेरी, क्रेजी मैन, पेकोनी। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर साइंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक साइज जो है ना बच्चा वो कम होने लगता है। कुछ याद आ रहा है? अब हमको बोला गया चार्ज टू साइज रेशियो, स्टेबिलिटी जो है ना बच्चा किसके ऊपर डिपेंड है, चार्ज टू साइज रेशियो। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका चार्ज टू साइज रेशियो बड़ा आएगा, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा सर, एफ का सबसे छोटा साइज आएगा, पक्का, एकदम पक्का। उससे भी छोटा आएगा सीओ का, फिर एफ का, फिर एम का। मतलब कि साइज के हिसाब से देखेंगे तो सीओ का साइज सबसे छोटा, फिर एफ का बड़ा और एम का बड़ा। जिसका साइज बड़ा होगा उसका रेशियो अल्टीमेटली कम आएगा, बिकॉज साइज नीचे है ना बच्चा, डिनोमिनेटर में जिसका वैल्यू बड़ी होती है उसका टोटल रिजल्ट कम आने लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि सीओ का जो बच्चा होगा साइज छोटा है, मतलब ये अच्छा दिखाएगा। तो आप सीओ ज्यादा अच्छा होना चाहिए, फिर एफ आना चाहिए, फिर एम। ऐसा आंसर कहां दिख रहा है, नंबर बी में दिख रहा है। आपको क्या पूछा है, आपको बोला कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब कि सीओ का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होता है, फिर एफ फिर एम। अगर आपको याद होगा तो इसके बाद सीयू भी आता है, मतलब यहां पर इसके पहले सीयू भी आता था, और सीडी का सबसे कम हम लेते थे जो कि नेक्स्ट पीरियड में आता था, अगर आपको इरविंग विलियम ऑर्डर याद होगा तो। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में सेट करके चलना। कोई दिक्कत है